हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी का ट्यूटोरियल का लास्ट वीडियो। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं लेवल 6 सिक्योरिटी। तो मैं ऐसे ही कंटेंट डालती रहूँगी टेक्निकल रिलेटेड, जो आप अपने जो आप अच्छे से सीख सकोगे और इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे। तो इसलिए पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करो और ये वीडियो पूरा देखो, ताकि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप अपने वेबसाइट में ये सारे सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट कर सकोगे और अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने बोला कि आज देखने वाले हैं लेवल 6 सिक्योरिटी, जो है OAuth 2.0 एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट साइन इन विथ गूगल। ओके। तो ये सब जानने के लिए हमें पहले तो, जैसे आप हेडलाइन में देख रहे हैं कि OAuth 2.0, तो ये क्या है, ये हमें पहले तो जानना पड़ेगा। OAuth 2.0, फिर उसके बाद में एक एक स्टेप बताऊंगे कि आप साइन इन विथ गूगल कैसे कर सकते हो। तो व्हाट इज़ OAuth? तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ओपन स्टैंडर्ड फॉर टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन। तो मैं अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपका फेसबुक पे कोई अकाउंट होगा, एक अकाउंट है, और आपका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट वगैरह नहीं है और आप नया अकाउंट बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो कोई भी नहीं चाहता कि हम अगर कोई सोशल मीडिया पे साइन इन करें, साइन अप करें तो वहाँ हमारे कोई फ्रेंड्स हो, हम बस अकेले ही साइन अप करके ऐसे बैठे, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो हम क्या करेंगे, अगर हम वहाँ देखेंगे इंस्टाग्राम पे साइन इन पेज पे, तो वहाँ ऑप्शन होता है साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक। तो आप जब वो बटन पे क्लिक कर देते हैं, साइन इन विद फेसबुक, तो आपके जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हो, आप उनका रिकमेंडेशन आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि ये फ्रेंड्स आपके इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप उनको ऐड कर सकते हो। और अगर आपने मैन्युअली साइन इन किया, मतलब आप जैसे यहाँ नीचे देख सकते हो मोबाइल नंबर, फुल नेम वगैरह, वो करके अगर आपने साइन अप किया तो आपको वो जो रिकमेंडेशन आ रहा था, आता है फ्रेंड्स का जो फेसबुक पे भी है, वो नहीं आता है। तो इसलिए बहुत से लोग वही बटन पे क्लिक करते हैं कि लॉग इन विथ फेसबुक करके, तो उन्हें वो बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एक्चुअली कैसे वर्क होता है वो अभी हम देखेंगे कि जब भी कोई इंस्टाग्राम यूज़र साइन इन करता है, मतलब लॉग इन विथ फेसबुक, तो वो गेट रिक्वेस्ट फेसबुक पे जाता है। तो जैसे ही वो गेट रिक्वेस्ट फेसबुक पे जाता है, तो फेसबुक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि यूज़र्स रहते हैं, जो आपके फेसबुक पे जो आपके यूज़र के फ्रेंड्स रहते हैं, उनका वो पूरा ईमेल्स और नेम पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड कर देता है। फिर वो जो यूज़र्स रहते हैं फेसबुक सर्वर पे, वो इंस्टाग्राम के सर्वर पे आ जाते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि ये जो 4 यूज़र्स है, उसमें से ये दो दो यूज़र्स है वो इंस्टाग्राम पे भी है। तो वो दोनों का रिकमेंडेशन हमें आ जाता है कि ये एंजेला है, वो फेसबुक पे भी वो यूज़र की फ्रेंड है, तो इंस्टाग्राम पे भी उसका अकाउंट है, या जेन है वो फेसबुक पे भी है और फिर वो इंस्टाग्राम पे भी है। तो हम वो दोनों का ऐड कर सकते हैं। ऐसे सजेशंस डायरेक्टली आ जाते हैं। तो आपको समझ आया कि कैसे रिकमेंडेशन आते हैं OAuth के वजह से। तो देन वाई OAuth, दूसरा कोई है क्या, मतलब जिसे हम यूज़ करके सेम मेथड कर सकते हैं, बट फिर भी अभी स्टैंडर्ड लेवल पे OAuth ही यूज़ होता है। उसके 3 रीजंस है। पहला तो ग्रैनुलर लेवल एक्सेस, मतलब अगर आपने साइन इन विथ फेसबक किया तो हम उसका जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे उसका ईमेल होगा, फिर और भी कोई उसके फ्रेंड्स हो गए, तो वो हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं एज अ डेवलपर। ठीक है। और फिर हम जो एक्सेस करेंगे तो फिर हम यूज़र को वो यूआई पे दिखाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन। तो इसलिए
फर्स्ट उसका बेनिफिट है ग्रैनुलर लेवल एक्सेस। देन सेकंड है रीड और राइट एक्सेस। तो विद द हेल्प ऑफ OAuth हम क्या करेंगे, एज अ डेवलपर हम एक्सेस मांगे, अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और हमने एक्सेस मांगा कि हमें ये चेंजेस करने हैं, कोई पोस्ट राइट करना हो ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल देना ही पड़ेगा। तो आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी अपलोड कर देते हो तो वहाँ ऑप्शन आ जाता है कि अपलोड ऑन फेसबुक टू। तो वो जो एक्सेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ OAuth होता है। देन थर्ड इज रिवोक एक्सेस। अगर हमने वो एक्सेस दे दिया है तो वो हम अपने पास ले भी सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं। तो ये जो तीन एक्सेस है, मतलब तीन बेनिफिट से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए अभी OAuth बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि OAuth कैसे यूज़ होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली वो कैसे वर्क होता है, मतलब प्रैक्टिकली हम जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वो कैसे होता है। तो पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम डायरेक्टली अपना जो कोड वगैरह है वो देखेंगे। तो स्टेप वन है सेटअप योर ऐप। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, इंस्टाग्राम है जो हमारा ऐप है, और हम जैसे देख रहे थे साइन इन विथ फेसबुक। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे तो ऐसा समझते कि इंस्टाग्राम हमारा ऐप है। तो हमें जो हमारा ऐप है इंस्टाग्राम, वो फेसबुक के कंसोल में सेट करना पड़ता रहता है। तो उसके बाद जब हम हमारा ऐप है वो फेसबुक के कंसोल में सेट कर देते हैं तो फेसबुक हमें इन रिटर्न देता है ऐप आईडी और क्लाइंट आईडी। देन स्टेप टू में क्या होता है, रीडायरेक्ट टू ऑथेंटिकेट। उसका मतलब क्या है, जब हम कंसोल में सेट कर देते हैं ऐप, देन नेक्स्ट जो हम हमारे वेब पेज पे देखते हैं कि साइन इन विथ फेसबुक वगैरह, वो जो बटन्स रहते हैं वो रीडायरेक्टिंग पेज होता है। मतलब हमने अगर क्लिक किया बटन पे साइन इन विथ फेसबुक तो अ, हम फेसबुक के वेब पेज पे आ जाते हैं। तो अभी स्टेप थ्री में जैसे दिखाया है, ये स्टेप टू स्टेप थ्री लिंक्ड है एक दूसरे से। जैसे हम अभी स्टेप टू पे जो बटन है, क्लिक किया कि साइन इन विथ फेसबुक, देन फेसबुक के वेब पेज पे आ जाता है जहाँ यूज़र लॉगिन कर देता है। तो इंस्टाग्राम से हम फेसबुक के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं जहां हम फेसबुक से लॉगिन करेंगे डायरेक्टली। देन स्टेप फोर क्या रहता है, यूज़र ग्रांट्स परमिशन। जैसे ही आप फेसबुक से लॉगिन कर देते हो, आपको एक मेल आता है जिसमें आपको एक्सेप्ट या डिनाई वो ऑप्शन रहता है। तो आप एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपको फेसबुक से लॉगिन करना है। जैसे यूज़र परमिशन दे देता है कि वो एक्सेप्ट कर देता है, देन वो एक ऑथर एज अ डेवलपर हम एक ऑथराइजेशन कोड रिसीव करते हैं। और फिर वो ऑथराइजेशन कोड, विद द हेल्प ऑफ दैट कोड यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेप सिक्स, एक्सचेंज ऑथ कोड फॉर एक्सेस टोकन। मतलब जो कोड हमें ऑथराइजेशन कोड मिला रहता है वो हम फिर से फेसबुक को दे देते हैं, और फेसबुक उसके बदले में हमें क्या देता है, एक एक्सेस टोकन देता है। वो जो एक्सेस टोकन होता है वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट टोकन हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ दिख रहा है कि ऑथ कोड रहता है। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर देते हैं लॉगिन करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि हमें एक मेल आता है जिसमें रहता है कि एक्सेप्ट और डिनाई, तो हम एक्सेप्ट करते हैं तो यूज़र ऑथोराइज्ड हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, ऑथ कोड सिर्फ वन टाइम हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे यूज़र सिर्फ ऑथेंटिकेट हो जाता है। बट जैसे ही हम वो ऑथ कोड फिर से फेसबुक को दे देते हैं, और फेसबुक उसके बदले में हमें एक एक्सेस टोकन देता है किसको, वेब डेवलपर को। तो वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, और उसके मदद से हम फेसबुक का मतलब इंस्टाग्राम पे कोई रिकमेंडेशन देना है यूज़र को, इंस्टाग्राम पे यूज़र को कोई रिकमेंडेशन देना हो, तो बाय एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक वी कैन रिकमेंड एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि इट्स लाइक
अ ईयर पास जो हम उतना उतना टाइम पीरियड पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये इतना आपको समझ गया होगा कि ऑथ कोड और एक्सेस टोकन में क्या डिफरेंस रहता है। तो ये सारे चीज़ हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि साइन इन विद गूगल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वेबसाइट में फर्स्ट हम स्टेप जो हमें करना पड़ता है वो है टू सेट आवर ऐप इन देयर कंसोल। मतलब गूगल के कंसोल में हमें वो अपना ऐप सेट करना पड़ता है और वो करने वाले हम विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट जेस। तो इसलिए मैं अभी ये passport js.org के वेबसाइट पे आए हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं passportjs.org। तो ये वेब पेज है जहाँ से हम देखेंगे कैसे करना है। तो पहले तो हमें व्यू ऑल स्ट्रेटजीज पे क्लिक करना है, जिसमें हमें ये आप 502 स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, जहाँ ये इनिशियली यहाँ लिखा है पासपोर्ट गूगल ओ ऑथ। बट हमें जो चाहिए वो, अगर हम लोगों ने सर्च किया पासपोर्ट गूगल ओ ऑथ तो आप ये 4 स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, जिसमें से हम यूज़ करने वाले हैं वो है पासपोर्ट गूगल ओ ऑथ 20। और आप ये डाउनलोड्स में भी देख सकते हैं, जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा किया और ये लेटेस्ट है, इसलिए मैं अभी इस पर क्लिक करूँगी पासपोर्ट गूगल ओऑथ 20। तो नेक्स्ट हम ये पेज पे रेंडर होते हैं और जैसे ही आपको पता है कोई भी स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना हो तो पहले तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कमांड अभी कॉपी करूँगी और कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करूँगी, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो वो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हमें अपना ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ? तो गूगल डेवलपर कंसोल में। तो आप बस ये गूगल डेवलपर कंसोल का लिंक है वहाँ क्लिक करना है। मैं काम करती हूँ नए टैब में ही ओपन कर देती हूँ। तो हम ये अभी गूगल का कंसोल यहाँ देख सकेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है बस इस पे क्लिक करना है, देन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और फिर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे सीक्रेट। देन बाकी सब वैसे ही रखना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ऐप जैसे क्रिएट हो जाता है तो हमें यहाँ ऑथ कंसेंट स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल है, क्योंकि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का हम नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअली कर ले, तो हम एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें अपने ऐप का नेम डालना है सीक्रेट। के बाद सपोर्टिंग ईमेल मैं अपना डालूँगी। और अगर आपने कोई लोगो बनाया है अपने वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम जब अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे तो हम सारे डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमें अपना ईमेल डालना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्कोप्स वाला फील्ड आता है।
वो हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट क्रेडेंशियल क्लिक करेंगे और इसके बाद OAuth क्लाइंट आईडी। तो आप ये देख सकते हैं, हम वो क्रिएट OAuth क्लाइंट आईडी पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखता है। तो हमें अपना एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है जो है वेब एप्लीकेशन। उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन का नाम डालेंगे जो है सीक्रेट। तो ये होने के बाद हमें ऑथोराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, मतलब जहाँ से हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे यूज़र क्लिक करेगा साइन इन विद गूगल, तो वो URL हमें सेट करना है जो होगा http://localhost:3000। ओके, तो ये हो जाने के बाद हमें ऑथोराइज रीडायरेक्ट URL सेट करना है। मतलब जब यूज़र क्लिक करेगा साइन इन विद गूगल, तो वो ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद यूज़र कौन से पेज पे रेंडर करेगा तो वो हमें यहाँ डालना है। तो http://localhost/auth/google/secret। तो उसके बाद हमें क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारा क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा, हम ये पॉपअप देख सकते हैं जिसमें से हमें ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करना है। तो मैं अभी ये कॉपी करूँगी और ये दोनों फील्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हमें सीक्रेट ही रखना होता है। तो इसके लिए मैं ये एनवायरनमेंट में .env फाइल में डालूँगी कि क्लाइंट फर्स्ट वाला था, वो आप देख सकते हैं क्लाइंट आईडी है। तो मैं यहाँ डालूँगी क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू, और वो पेस्ट कर दूँगी जो था। उसके बाद क्या था, क्लाइंट सीक्रेट, तो मैं ये भी कॉपी करूँगी और उसके नीचे क्लाइंट सीक्रेट डालूँगी। तो अभी हम लोगों ने अपना ऐप है वो गूगल के कंसोल में ऐड कर दिया है, हम यहाँ देख सकते हैं ये। तो वो हो जाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से पासपोर्ट गूगल OAuth का जो पेज है वहाँ जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, क्रिएट एन एप्लीकेशन। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे। तो पहले तो हमें वो जो स्ट्रैटेजी है वो अपने कोड में रिक्वायर करना पड़ता है। तो मैं उसको एज अ कॉन्स्ट सेट करूँगी, इसलिए मैंने वेरिएबल कॉपी नहीं किया। तो app.js, फिर ये नीचे में वो पेस्ट कर देती हूँ, बस यहाँ कॉन्स्ट ऐड करना है। कट्स लगान था मेरा, इसलिए कॉन्स्ट गूगल स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू रिक्वायर पासपोर्ट गूगल OAuth, and then we will use it as a passport strategy, so dot strategy and then semicolon। तो इसको सेव करेंगे एंड नेक्स्ट व्हाट विल डू, मैं ये कोड है वो पूरा कॉपी करूँगी। और अभी ध्यान देना कि मैं ये कोड कहाँ पेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हम कहाँ कोड रखते थे अपने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमने अपना यूज़र सीरियलाइज डीसीरियलाइज किया था, बिल्कुल उसके नीचे हम ये कोड पेस्ट करेंगे। और अभी हम ये जो कुछ ऑप्शंस है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे क्लाइंट आईडी है तो हमने .env फाइल में डाला है, तो मैं अभी इसको process.env
ये हमारा क्लाइंट आईडी है, तो मैं अभी यहाँ डालूँगी क्लाइंट आईडी एंड सेम व्हाट वी विल डू फॉर क्लाइंट सीक्रेट प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट सीक्रेट एंड देन कॉल बैक यूआरएल है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमने ये अगर एपीआई क्रेडेंशियल्स में और ये सीक्रेट पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये हमारा कॉल बैक यूआरएल है। मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर देती हूँ और ये हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो अभी हम लोगों ने अपना जो ऑप्शंस है, ये जो गूगल स्ट्रेटजी है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। नेक्स्ट ये जो है हमारा कॉल बैक फंक्शन है जिसमें हमने पास किया है एक्सेस टोकन विद द हेल्प ऑफ विच हम यूज़र जब लॉगिन करेगा तो हम उसका डेटा एक्सेस कर पाएंगे। देन ये है प्रोफाइल, मतलब जैसे उसका ईमेल होगा, जो उसका कांटेक्ट होगा, जो सोशल मीडिया साइट पे यूज़ कर रहा है वो होगा। तो ये है कॉल बैक फंक्शन। देन तो अभी हम लोगों ने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। बट होता क्या है कि गूगल प्लस एपीआई है ना, वो एक डेप्रिकेशन वार्निंग दे देता है और उसके वजह से हमारा कोड ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए कॉल बैक यूआरएल के नीचे मैं एक लाइन ऐड करूँगी जिसमें यूज़र प्रोफाइल यूआरएल कोलन https कोलन //www डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश OAuth 2 /v3 स्लैश यूज़र इन्फो। और ये होने के बाद हमें सेव करना है। तो अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। तो जैसे हम लोगों ने अभी ये गूगल स्ट्रैटेजी है उसका कॉन्फ़िगरेशन किया एंड देखा कि ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है जिसमें हमें पास किया है एक्सेस टोकन, जो कि हमें गूगल से मिला है, जिसके वजह से हम यूज़र का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रोफाइल में क्या क्या होता है, आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, देन अगर कोई कांटेक्ट वगैरह चाहिए हमें यूज़ करने के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अंदर हम ये जो मेथड यूज़ किया है यूज़र डॉट फाइंड और क्रिएट, तो उसके अंदर हमने क्या पास किया है गूगल आईडी। तो गूगल आईडी क्या करेगा, तो ये एक तो फाइंड करेगा अगर एग्जिस्टिंग यूज़र होगा, मतलब लॉगिन के टाइम, अगर नहीं होगा तो वो क्रिएट करेगा साइन अप के टाइम। तो ये जो फाइंड और क्रिएट मेथड और फंक्शन है, ये एक सूडो मेथड है। तो अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने ये कोड कहाँ से कॉपी किया था, ये पासपोर्ट गूगल OAuth 20 है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो ये जो है फाइंड और क्रिएट मेथड, ये सूडो मेथड है। अगर हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो रन नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो एक पैकेज है हमारे पास mongoose फाइंड और क्रिएट। तो अगर हम ये पैकेज के वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले तो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कमांड यूज़ करना है npm install mongoose find और create। तो आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट में इसे टाइप करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको पता ही है जैसे ही आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपको उसको हमारे app.js फाइल में रिक्वायर करना पड़ता है। तो मैं ये लाइन कॉपी करूँगी, इसको मैं एज अ कांस्टेंट रिक्वायर करूँगी एंड नॉट एज अ वेरिएबल, क्योंकि हमने पहले से सारे मॉड्यूल्स अपने हैं जो एज अ कांस्टेंट ही रिक्वायर किए हैं। तो मैं ये भी
वैसे ही रिक्वायर करूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसको ऐड करना है एज अ प्लगइन इनटू आवर स्कीमा। तो मैं ये थर्ड वाला लाइन भी कॉपी करूँगी। देन नेक्स्ट, तो हम लोगों ने पहले भी एक मॉड्यूल है जिसको हमने ऐड किया है हमारे यूज़र स्कीमा में एज अ प्लगइन। तो वो था पासपोर्ट लोकल मंगोस, आप ये देख सकते हैं। तो ये क्लिक की जगह हमारा जो स्कीमा है यूज़र स्कीमा, ओके। तो हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया एज अ प्लगइन। देन सेव करेंगे। तो हो गया है ये एज अ प्लगइन ऐड करके। तो अभी ये सूडो कोड नहीं रहा और अपना जो ऐप है वो रन हो सकता है। तो मैं अभी यही रन करूँगी ये। अलग से कमांड प्रॉम्प्ट नहीं ओपन करूँगी, ये एक विंडो ओपन किया है जिसमें हम लोगों ने अपना मोंगोडीबी सर्वर है वो स्टार्ट किया है। तो अभी मैं यही रन करती हूँ तो आप देख सकोगे। ओके, तो अपना सर्वर स्टार्ट हुआ है ऑन पोर्ट 3000। तो अभी मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं, फिर रजिस्टर करेंगे एंड देन हिट ऑन साइन अप विद गूगल। बट देन ये दिखाता है कि कैनॉट गेट राउट स्लैश ऑथ स्लैश गूगल। तो ये क्या है? तो अभी हम अपने register.ejs फाइल में जाएंगे। तो ये जो हमारा बटन है साइन अप विद गूगल, तो इसमें हम देखेंगे तो ये href हम लोगों ने ऐड किया है। मेरे गिटहब रिपोजिटरी में आप ये कोड देख सकते हो। मैं बाद में इसको, ये कोड है वो पुश भी कर दूंगी तो आप रेफर कर सकोगे। तो ये जो href है स्लैश ऑथ स्लैश गूगल, ये हम लोगों ने डाला है। बट फिर भी ये राउट हम लोगों ने अभी तक अपने app.js फाइल में ऐड नहीं किया है। तो पहले तो हमें ये राउट सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो app.get हमारा रूट राउट है, बिल्कुल उसके नीचे हम वो राउट ऐड करेंगे, सेट करेंगे स्लैश ऑथ स्लैश सॉरी गूगल। देन उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसको अपने यूज़र है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो अगर हम फिर से अपने पासपोर्ट गूगल OAuth 20 का जो पैकेज है उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ वो दिखा रहे हैं कि कैसे यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। तो इसलिए मैं ये लाइन कॉपी कर देती हूँ और आपको ये सीधा इधर पेस्ट करना है। तो आपने अगर अच्छे से देखा तो आप नोटिस करोगे कि ये जो कोड है ना, वो हमने पहले हमारा जो लॉगिन राउट है वहाँ यूज़ किया था यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। बट यहाँ क्या किया था, हमने लोकल स्ट्रैटेजी यूज़ किया था। एंड हम अभी गूगल से साइन इन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये गूगल स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। एंड देन वी हैव एडेड स्कोप। ओके, देन नेक्स्ट अभी फिर से हम अपना ऐप रन करके देखते हैं क्या होता है। तो सर्वर स्टार्ट हुआ है, तो मैं फिर से लोकल होस्ट 3000 पे जाती हूँ, रजिस्टर साइन अप विद गूगल। देन आप ये देख सकते हैं साइन इन आ गया है। तो मैं दीक्षिता, मेरा फर्स्ट अकाउंट है, उस पर क्लिक कर देती हूँ। तो अभी ये फिर से एक एरर दिखा रहा है कि कैनॉट गेट ऑथ स्लैश गूगल स्लैश सीक्रेट। तो अभी आपको याद होगा, तो अभी आप अगर गूगल डेवलपर कंसोल पे जाएंगे और ये क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा सीक्रेट ऐप वेब एप्लीकेशन है उसमें ये जो हमने ऑथोराइज रीडायरेक्ट यूआरएल किया था वो ये सेम दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूआरएल है उसको भी हमारे जो app.js फाइल है उसमें सेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले ऑथ स्लैश गूगल को किया था। तो बिल्कुल उसके नीचे ही हम ये कोड डालेंगे। तो फिर से हम पासपोर्ट गूगल ऑथ
का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे जिसमें ये दिखाया कि हम कैसे करना है। तो ऐप डॉट गेट देन वो हमारा जो कॉल बैक राउट है, जैसे ऑथ स्लैश गूगल स्लैश फिर हमारा हमने क्या डालना है सीक्रेट्स, जहाँ हमें रेंडर करना है। ओके, देन पासपोर्ट डॉट ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, अगर ये फिर गूगल स्ट्रैटेजी, देन अगर फेलियर होगा तो हम उसको फिर से लॉग इन करने बोलेंगे। देन ये हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड अगर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होता है तो हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे हमारे सीक्रेट पेज पर। यहाँ उन्होंने होम दिया है बट हमें सीक्रेट्स पेज पर रेंडर करना है। तो मैं ये अभी कोड कॉपी कर देती हूँ एंड हम भी यहाँ उसको पेस्ट करेंगे। ओके, तो हमें बस यहाँ चेंज करना है कि यहाँ सीक्रेट्स डालना है और यहाँ भी सीक्रेट्स डालना है एंड देन सेव करना है। तो अभी हम अपना सर्वर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है, तो हम फिर से लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, साइन अप विद गूगल, देन जो मेरा फर्स्ट था दीक्षिता काम वाला। तो अभी ये एक एरर दिखा रहा है कि फेल टू फेच यूज़र प्रोफाइल। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? ये जो हम लोगों ने अभी ये पहले हम लोगों ने ये सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज ऐड किया था, वो हम लोगों ने पासपोर्ट लोकल पैकेज से किया था, बट अभी हमें ये लोकल ही नहीं चाहिए, तो ग्लोबल यूज़ करना है। तो इसके लिए हम फिर से पासपोर्ट पैकेज के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ कोड दिया है पासपोर्ट सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइजेशन का, यूज़र को सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज करने के लिए। तो मैं ये कॉपी कर देती हूँ और फिर ये जो लाइन्स है वहाँ पेस्ट कर दूँगी और फिर से सेव कर देते हैं। तो अभी हम अपना कोड रन करते हैं, node app dot js देन हिट एंटर। ओके, तो अभी सर्वर स्टार्ट हुआ है, तो ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं अपना लोकल होस्ट 3000 वेब एप्लीकेशन। तो अभी रजिस्टर करेंगे। तो ये है अपना रजिस्टर राउट। तो अभी हम ये साइन अप विद गूगल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें ये आप देख सकते हैं accounts.google.com के साइट पे ले जा रहा है। तो अभी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, चूज़ एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू सीक्रेट्स, ये अपने वेब ऐप का नाम हमने सेट किया था गूगल के कंसोल में। तो अभी मैंने फर्स्ट जो मेरा अकाउंट है उस पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे हम लोगों ने सेट किया था ये सीक्रेट्स आउट पे हमें ले जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हम सीक्रेट्स आउट पे हैं। तो अभी हम अपने डेट रोबो 3D में जाके देखते हैं कि यूज़र रजिस्टर हुआ है वो दिखता है क्या नहीं। तो अभी आप ये देख सकते हैं 6 लेवल का, जिसमें अभी तक हमारे पास ये आईडी है और बाकी कुछ नहीं है, जैसे पासवर्ड नहीं है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं है। बट वो जो ईमेल वगैरह है वो कंसोल में हमारे सेव हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने एक्सेस करना चाहते हैं वो सेव हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड वाला फील्ड है वो बिल्कुल नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि हम साइन इन विद गूगल कर रहे हैं, तो गूगल के पास ये सारे पासवर्ड्स वगैरह स्टोर हो जाएंगे। एंड गूगल फेसबुक ये जैसे हाई टेक कंपनीज है, तो उनके पास वो
हमारा पासवर्ड वगैरह सेफ रखने का एडवांस टेक्नोलॉजी होगा। और बाकी जो लो लेवल कंपनीज है वो इजीली हैक होते हैं, हम देखते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक है, वो प्रेफर करते हैं। तो आपने देखा अ, हम इस तरह साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। तो हम हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी अपने वेबसाइट की, और जो भी पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी होगा वो गूगल हैंडल कर लेगा, सिंस वी आर यूजिंग देयर एपीआईज। तो आई होप आपको ये वीडियोस में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा एंड आपको अच्छा लगा होता तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।